हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल भट्टी आपका भट्टी इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एमए हिस्ट्री के MHI 105 टॉपिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चंस 8 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है इनको, और ये क्वेश्चन आपके जो दिसंबर एग्जामिनेशन है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले भी हमने जून एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से टॉप 15 क्वेश्चन में से हमारे 9 से 10 क्वेश्चन पेपर में आए हुए मिले थे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बताना। हमने जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना, उसके मतलब उसके अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण क्या क्या थे, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, संशोधनवादी, उनके बारे में हमने बताना है। तो भाई साहब, मैंने जिस भी क्वेश्चन के पीछे इंपॉर्टेंट या स्टार लगा रखा है उस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है, वो क्वेश्चन बिल्कुल आपने करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो अपने बिल्कुल करके जाना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन इतिहास लेखन पर विभिन्न विचारधारा बतानी है हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसके पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड है भाई, एक ही है और एक ही है। ठीक है, इस पर हमने वो जो विचारधारा थी ना, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, संशोधनवादी, रानिकवादी, ठीक है, ये बतानी है। तो ये 20 नंबर में हर बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निरौद्योगीकरण की प्रक्रिया तथा उसके प्रभाव, टॉप क्वेश्चन ये भी भाई साहब, इसको भी मतलब मैं स्टार लगाना भूल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली। निरौद्योगीकरण की प्रक्रिया और उसके क्या प्रभाव थे उसका वर्णन करना है हमने। ठीक है, ये भी। और दोस्तों, इसके बाद ये क्वेश्चन है जो 10 नंबर में पूछ लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। मोस्टली 10 नंबर में आता है, 20 में भी आ जाता है कहीं पर। जो हमारा 1990 से 91 में मतलब आर्थिक सुधार थे ना, उनका मूल्यांकन करना है। 1991 में हमारे मतलब जो देश की थी वो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, केवल 15 दिन का ही मतलब पैसा है वो बचा हुआ था इंडिया के पास, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी। PV नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे जो PM थे, और जो हमारे वित्त मंत्री थे ना वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने फिर LPG नीति लाई थी, LPG नीति। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ठीक है, इसके बारे में हमने बताना है, इन सुधारों का मूल्यांकन करना, मतलब किस प्रकार बेनिफिशियल रहे थे, ये भी वही अपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम भारत में मध्यकालीन युग में प्रयुक्त सिंचाई, ये भी भाई साहब इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जिन क्वेश्चन को भाई मैं निशान लगा रहा हूँ वो आपने अवॉइड नहीं करने हैं, बिल्कुल करके जाने हैं। सिंचाई की तकनीक बतानी है और उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार थी, जैसे नील की खेती वगैरह, तो इनकी चर्चा वो पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन है ना जो वो मेरे पेपर में भी खुद आया था। ठीक है, ये कर लेना आपने। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ प्रशस्ति, ये भी मेरे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड, खुद मेरे में भी आया था, 10 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जूनागढ़ प्रशस्ति था जो उस पर हमने मतलब वो टिप्पणी करनी है। ठीक है, 10 नंबर में। भस्म टीला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो भारत में औपनिवेशिक नीति तथा विज्ञान व तकनीक पर क्या प्रभाव पड़ा था, औपनिवेशिक नीतियों का विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये भी आपने करके जाना है। उसके बाद औपनिवेशिक राज्य के भू राजस्व बंदोबस्त का वर्णन, ये भी कर लेना है। सातवां राज्य की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी, 10 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जो हड़प्पा सभ्यता ने उसकी विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने मतलब इसकी खोज की थी जो, तो इसके बारे में बताना भाई, इसकी टिप्पणी लिखनी है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। 10 ये जो 2 क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन की प्रक्रिया। ठीक है, शिल्प उत्पादन और नील की खेती, ये भी आपने करके जाना है। और मध्यकाल में यात्रियों के संचार संबंधी सुविधा, ये भी भाई साहब 10 नंबर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा, 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में भारत तथा दक्कन में भूकर प्रणाली और उसकी प्रकृति, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी बिल्कुल। मध्यकाल में ऋण, ये भी भाई मध्यकाल में जो ऋण प्रक्रिया थी ना, जो सूदखोरी, ददानी, बैंकिंग और हुंडी, इनका प्रचलन था, उसके बारे में हमने टिप्पणी। ठीक, जिन भाई मैंने जो 15 क्वेश्चन बताए नहीं, सारे आपने कर लेने हैं।
इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के बारे में बात कर ले। हड़प्पा और शिल्प व्यापार के बारे में पूछ लेता है। उसके इम्पोर्टेंट ये नीर औद्योगिकरण, इसको अपने अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन पर 10 नंबर में हर बार छपता है। मध्यकाल में सिंचाई की तकनीक, वो मैंने ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ इसको। नील उत्पादन के बारे में पूछता है, जूनागढ़ प्रशस्ति, ठीक है, जो हमारा कुमार गुप्ता उसने मतलब यहाँ पर जो हुणों का अंत कर दिया था, जूनागढ़ प्रशस्ति की इससे रिलेटेड है, ये आपने करके जाना है। इसके बाद जो ऋण व्यवस्था के बारे में 10 नंबर में पूछ लेता है, मतलब हुंडी पर टिप्पणी करनी है, सूदखोर और बैंकिंग के प्रचलन पर, इन पर टिप्पणी वगैरह 10 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। आपने इनको कवर करके जाना भाई। मेरे हिसाब से जो MHI जो ये 105 है ना, इसके सारे क्वेश्चन आपने करके जाने हैं जो भी बताए मैंने। और जो PDF है, PDF में सभी क्वेश्चन आपको इनके आंसर है वो मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपने करके जाने हैं, बिल्कुल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप फ्री नोट्स ले सकते हैं इग्नू के, ठीक है। अगर आपको किसी भी मतलब सब्जेक्ट की वीडियो वगैरह चाहिए क्वेश्चन आंसर की सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।